सो हे गाइस, कैसे हो मेरे भाई लोग। सो फाइनली वास के एक और न्यू वीडियो के साथ आज कोड के अंदर हम बात करने वाले फाइनली गाइस एक डेडिकेटेड टॉपिक के बारे में। अब जी हाँ दोस्तों, जो आज की फाइनली हमारी ये वीडियो होने वाली गाइस एक कंट्रोवर्सी के बारे में होने वाली। आदिल नागर और नितिन चंडीला, बेसिकली इनके बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। जहां तक कि अगर आप लोगों को याद हो तो पास्ट में जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जिसमें रजित दलाल और राजवीर फिटनेस की गाइस लोकेशन वाली फाइट होती थी, सेम टू सेम वैसा ही कुछ चल रहा था। वैसे मैंने जैसे सुबह की वीडियो के अंदर आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई थी वैसे तो वो सारी चीजें इनफ नहीं थी। अभी के टाइम फाइनली आदिल नागर भाई ने अभी के टाइम नितिन चंडीला की गाइस कॉल रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी है। चलो मैं आपको जो सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, जस्ट आप लोग देख सकते हैं। दोगले इंसान की और इस मादरचोद इंसान की ना एक कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाना चाहता हूँ जिससे इसका असली चेहरा दिख जाएगा। दोगला इंसान भाई किसी का सगा नहीं है। जिनके साथ बैठता है, जिनके साथ खाता है, उनके साथ ही गद्दारी करता है। और इसने राजवीर भाई को भड़काया और खुद पीछे हट गया। और ये मुझे पता था कि ये राजवीर भाई की गांड पर सलाद काटे। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग मैंने साइड से रिकॉर्ड कर ली थी। और भाइयों, इसका असली चेहरा देखो और इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनो कि ये कितना बेकार और कितना घटिया इंसान है। जेलसी के चक्कर में दो इतने बड़े समाज के बीच में ना इतनी बड़ी लड़ाई करवा दी। इसकी जो बाकी हरकतें ना वो नेक्स्ट रील में दिखाऊंगा। बाकी पहले आप ये वीडियो देखो। ये दलाल सोन जी भाइयों, कुछ मिल रहा है, आप देखने को नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा होगा। यही चीज मैंने आपको आज से बहुत प्यार से 5-7 दिन पहले बताई थी कि भाइयों ये सब एक मसाला है जो कि आप लोग ले रहे हो और अपना ही हम टाइम वेस्ट खराब कर रहे थे। इसमें होना ना कुछ नहीं है। लड़ाई मेरे दो भाइयों की थी, वो सॉल्व होगी। बैर किसमें बना? हमारी बरादरी में, हमारे हिंदुत्व पे लगा जो दाग लगा। एक बहुत प्यारा सा आज आपको चीज बताना चाहूंगा। हमारा जो समाज है, हमारी बरादरी है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसने हमें, अगर हम यहाँ पे है बरादरी का, हम थोड़ा सा ऊंचा हमारे से है कुछ, तो हमें उसमें अच्छा काम करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई हुई तो इकट्ठे हो। मैं आप लोगों को तब मानूं जब एक आदमी कोई अच्छा काम करे और आप जब इकट्ठे हो। सपोर्ट अच्छे को करो भाइयों। और ये समझ नहीं आती लड़ाई दो की होती है, यहाँ से तीसरा गाली देगा, वहां से तीसरा गाली देगा। लड़ाई दो बंदों की है, माँ बहन की गाली 100 लोग अलग से दे रहे हैं। तो मेरा जीवन में एक सिंपल सा असूल रहा था, ना किसी को गाली दो और ना किसी से गाली सुनो। ये चुप बैठ के देखो, क्योंकि मेरे पास जीवन में करने को बहुत से काम, और वही मैं आप भाइयों को बोलूंगा जो मेरे 15-16 साल के भाई थे। भाई लड़ाई क्यों, लड़ाई कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही, तो काम करो। और एक चीज और, इस धरती पे ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है, तो वो सामने वाला आदमी को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ हाथ पैर मार के देख लिए, गाली खाने की उन्हें आदत पड़ चुकी है और उन्हें फॉलोवर्स चाहिए। अपने कंटेंट पे तो उन्हें मिल नहीं रहे, तो कभी मेरी वीडियो उठा के डाल दी, कभी राजू भाई की डाल दी, कभी रजत भाई की डाल दी, कभी एक्सरसाइज आदि की डाल दी, कुछ भी डाल दी। तो यही काम कर रहे हैं। तो उनका वजूद कुछ भी नहीं है भाइयों। अपने ऊपर मेहनत करो ताकि आने वाले जो हमारे साल है उन्हें अच्छे से हम आज इन्वेस्ट करें, तो बाद में उन्हें बैठ के आराम से इजिली एंजॉय कर सके, मैं और हमारी फैमिली। मेन हमारी जो फैमिली है वो हम पे प्राउड करे, ये नहीं करे कि यार क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें गलत है। छोड़ो जो भी हो, अपने ऊपर मेहनत करो, बस नाम करो यार, अच्छा खाओ पियो, मौज लो। Wake up to reality. कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी राजवीर भाई के 5-6 मिलियन होंगे। क्योंकि एक तुम्हारी ऐसी इमेज है कि बहन का किसी की नहीं छोड़ेगा, और एक इसकी इमेज बनी है। तो सच बता रहा हूँ, आप बेसके सोचो भाई, तुमने नशे बनी तो भाई सब एक बात बताएगा। सुनो जी भाई, चल रहा है, समझ गए। और साहब आपको जो नहीं पता था, अपनी स्टोरी डाल दो अपने हिसाब से बोल के, फिर मैं उसे रिपोस्ट करता हूँ। दोनों ही पोस्ट कर दूंगा। जितने भी ऑनलाइन बदमाश बन रहे हैं ना, हाँ, यही पहन तो दंगे। गाड़ी सुनो, गाड़ी उस हिसाब से देगा कि हल्की गाड़ी, ओरिजिनल गाड़ी नहीं। ठीक है, अभी तो उस दहेड़ के पास ये मैसेज नहीं जाएगा, रजत के पास नहीं जाएगा इनमें से। आप कोई मेरे कहने से एक बार काम कर दो। इसमें रजत का सुनो, इसमें रजत का वो नहीं है, देखना कैसे नहीं है, क्या बात कर रहा, सीधी गई है मैंने। अरे उसको नहीं कही तुमने गुरु, मैंने स्टोरी देखी, मेरे में 5 की 5 आ गई। अच्छा, आपको ये कह रही थी इसमें कि ये जो फैसला कराते घूम रहे हैं ना, इन्हें खाली फॉलोवर्स की भूख है। सुनो, आप सुनो, हम अभी तीन भाई बैठे ना, तीनों हम मौजूदा है और तीनों यही कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा कोई और हमारा फेम लेना इसका, हमें बहुत खुशी होगी कि वो फेम हमारा है। ये बताऊं, बात समझ रहे हो? ज्यादा सीधी ऐसे कह दूंगा ना, फिर पब्लिक नु कहेगी भोसड़ी का तू भी तो उसी काम कर रहा। ये रजत दलाल बहन की लौड़ी का, इसकी बहन की चूत, इसका एक क्लाइंट था। ये इसकी एक शुरू से आदत थी कि क्लाइंटों के पैसे खाता था और उन्हें रिप्लाई नहीं करता था। अच्छा,
वो ये इसका इवेंट मेरी जिम में आ गया वो जो है जो है ज्योति। है। नहीं वो जो नहीं कृष्ण नाम था उसका। अच्छा हाँ, उसने भी डाल दिया बहन की लोरी का राजा दलाल, इसकी बहन की चूत, बहन का लोड़ा, ऐसे करके डाले। फरीदाबाद गया था वो लड़का, जाट था वो, अच्छा उसने डाली थी। अच्छा तो मैं बस वो वीडियो भेजता हूँ, आप वो रिपोस्ट कर देना कि ये आप सभी का वो, हाँ ये आप सभी का मसीहा है क्या, ये वाला। ठीक है मैं सुबह भेजता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक मैं राजीव भाई कर नहीं सकता, नहीं मैं इस बहन के लड़के को जिंदा खा जाता मैं। अभी तो तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि और कोई टच में नहीं है ऐसा आदमी। ना। पहले इस बहन के लड़के घंटी लेकर मैं तुम्हारे घर से भी निकला था ना, मेरी गांड फट रही थी। ये गांड फट रही थी कि नितिन पहले इस बहन का लड़ा झपटा न मार दे। बाकी यहाँ आफ्टर जैसे ही वीडियो अपलोड हुई उसके बाद गाइस फिर से एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें और भी ज्यादा वो एक्सपोज करते हुए देखने को मिलते हैं नितिन चंडीला। तो भाई जब 6 महीने पहले सारी चीज खत्म हो चुकी थी और 6 महीने पहले पूरा का पूरा हमारे जो गुजर भाई थे उन्होंने सबने ये बोल दिया था कि भाई आपस में मत लड़ना और हमारी बात मान लो। मैंने उनकी बात सिर माथे रख के किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि क्या बात है, और दूसरे लोगों में डिस्कस भी ना करा कभी, न कभी बताया कि कोई बात हुई है या नहीं है। कहीं भी मिलता था कि भाई अपना है, ये कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मेरे 6 महीने बाद आप मुझे अकेला देख के मेरे पे अटैक करोगे और 12-13 लोग होके मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालोगे कि भाई हाँ इसको पीटेंगे और इसके मुंह मूतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो तो चलो मेरा नसीब अच्छा था कि 12-13 लोगों से मैं बच के वहां से निकल आया। तुमने पीछे भी भागे, लेकिन नसीब ठीक था चलो 12-13 लोगों, और तुम वहां आधे घंटे भी नहीं रुक पाए। और बात आती है समाज की, भाई कहां से मान लूं एक बात। जब 6 महीने पहले मैंने समाज की मान के मैं बिल्कुल चुप हो गया था कि भाई कोई किसी मेरे पास 6 महीने से पहले भी तो थी ये वीडियोस, मैंने तो नहीं दिखाई किसी को, मैंने तो नहीं बोला किसी को। लेकिन जब तुम्हारे आत्म सम्मान पे बात आ रही है और जब मैं वीडियो डाल रहा हूं और उसके बाद टाइगर भाई भी अगर वीडियो डाल रहे हैं तो बस ये कह रहे हैं कि भाई तू संभाल लियो, वो तुम्हें मार ले, दो तुझे मार लेगा, मुझे पीछे मत लेकर आओ। और जितने भी इसके लोग हैं सारे यही बोल रहे हैं, ऊपर से और लोगों से मुझे धमकी दिलवा रहा है, बदमाशों से धमकी दिलवा रहा है और सबके सामने कह रहा है कि ये आदि गलत है। भाई अगर मैं गलत हूं तो फिर मैंने अपने आप को प्रूफ करूंगा ना। और बात रही लड़ने की, भाई बिल में से निकल और सामने आके भिड़, अगर तेरे में दम है तो सामने से लड़। पीछे से तू फैमिली के बारे में कुछ बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मेरे पीछे गुंडे भेज रहा है। नोएडा में तू इसने अब नहीं है कम से कम 4 बार ये हरकतें कर चुका है। नसीब मेरा ठीक था कि मैं 4 बार बच गया, और इस बार तो बस यहां से ऊपर चली गई। और बात अगर होती है, तुम कह रहे हो भाई कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो भाई करने को इसके पास अब भी फोन करा था कि चल बात कर लेते, बैठ के थोड़ा सा चीजों को खत्म कर लेते। इसका जवाब सोच भी नहीं सकते ऐसा जवाब इसका। उसके बाद टाइगर भाई खुद कि तेरे पे जो होएगा तू कर लियो, इस पर जो होएगा भाई, ये समझदारी वाली बात नहीं होती। मैं भी तो तुम्हारा उतना ही लगता हूं जितना ये लगता है। और इसकी तो ये 10% चीजें थी, ये 10% मैंने दिखाई है। अगर मैं तुम्हें भी 90% चीजें दिखा दूंगा तो इस आदमी पे तुम इसकी शिकल भी नहीं देखोगे। मैंने अपनी यारी अपनी दोस्ती निभाई है, अपना हर चीज निभाई है, मैं वो चीजें भी डालूंगा। और बात रही भाई इंसानियत की बात होती है। अब तुम ये सोचो मेरे हाथ पैर टूटे होते और मैं ये मेरी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते और मैं हॉस्पिटल में होता, भाई क्या होता फिर? जब क्या करता मैं? ये तो मैंने तो ये सोच लिया कि भाई तू मर गया और फिर दोबारा उठा है और उठ के जो मेरे पे होएगा मैं कर लूंगा, जो तेरे पे होएगा तू कर लियो। अरे तू 2 दिन से बिल में से न निकला है ना, तू अगर मर्द है तू सामने से आके मिल ले, तू सामने से आके सारी चीजों में समाज को भाई पहले रखता हूं। मैं समाज से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं हर तरह से भाई समाज से जुड़ा हुआ हूं और मैं लोगों की बात मानता भी हूं। और सारे जितने समझदार लोग हैं सबको पता है कि भाई मैं किसी की बात नहीं टालता हूं। अगर जिसने जो बोल दिया वो भाई खत्म है, फिर बाद में सारी बात खत्म। लेकिन इसकी भाई इसकी हरकतें भी, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसी हरकतें इसकी है ना। अब भी इसका इतना तुम ये लगा लो कि अब भी मेरे पास कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सामने से तुम भले बन रहे हो। अरे तुम मुझे मारने आए हो रॉकी, तू मादर चोद बहन के लौड़े, तू मेरे से हाथ मिला रहा है कि भाई क्या हाल है, राम राम कर रहा है ना, और पीछे से बहन